क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सर मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच। अरे मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। 1 सेकेंड। लाओ लाओ मुझे दे दो। थैंक यू सो मच। सपना, हाँ पापा, पापा उठिए ना, देखिए ना मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। आराम से। ये देखिए, अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अब आप इसके सहारे खुद चल सकते हैं। आइए चलिए पकड़िए। चलिए चलिए चलिए। अरे आइए। अरे चलिए चलिए चलिए, हम है ना। आइए 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 आइए। धीरे धीरे चलिए, आगे बढ़िए। वाह पापा, अब तो आपको घर पे बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना, मैं उससे माफी मांगता। पता है, जब तुम लोग पैदा हुए तो और लोगों की तरह मैंने भी उससे कहा कि वो मुझे बेटा नहीं दे सकी, लेकिन मैं गलत था। अरे तुम दोनों तो मेरी वो आंखें हो जिनसे मेरी जिंदगी रोशन है। सपना की माँ, माफ कर देना मुझे। अरे पापा ऐसा नहीं कहते हैं ना, आपको पता है कितने बाप है जो अपनी बेटियों पे पाबंदी लगाते हैं। आपने तो हमें कितनी आजादी दी है। मैं भी। आजा। चेन का है, चेन का है। ले जाओ इसे, और ये चेन, इसका पेपर वर्क करवाना और माता जी को दे देना। अच्छा थैंक यू सर। चले। टना, ये रही तुम्हारी चॉकलेट आइसक्रीम। थैंक यू। कसम से अगर आप लोग नहीं आए होते ना, हाँ। तो मैं अकेले नहीं पकड़ पाती उसको। तुम जो आज भागी हो ना उसके पीछे, मतलब आज तक मैंने अपने करियर में पुलिस के तो नहीं देख पाया कोई उतना तेज भागा। माइंड ब्लॉइंग, मैं हूं ना।
सीनियर्स के साथ गुच्छरे उड़ाए जा रहे हैं, क्या बात है? अबे कौन है तू? इतना मारूंगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। पुलिस की धौंस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो रिकॉर्ड किया ना तुम दोनों का, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा ना, तो सस्पेंड होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अबे क्या क्या कहा तूने? एक मिनट सर, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी दीपक? हाँ बता। दीपक, तुम जानती हो इसे? पड़ोसी है मेरा। पड़ोसी? एक्स बॉयफ्रेंड। क्लास 6 से क्लास 12 तक हमने साथ में पढ़ाई की है। और सपना, तुम्हें कांस्टेबल की नौकरी क्या मिली? अपने सपने भूल गई तुम? आईएएस बनना था ना तुमको, तो ऐसे टाइम पास करके आईएएस बनोगी तुम? मेरे पर्सनल मैटर्स में ना घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करूंगी, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से हम लोगों का रिश्ता टूटा है। एक और बात कहूँ, ऐसे लड़कियों के आगे पीछे घूमना ना कानूनन अपराध है। मैं इससे पहले केस डाल दूं, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। निकल, चल निकल। कैसा पड़ोसी है तुम्हारा? अरे दी आप आ गए। थैंक यू सो मच। आपने मेरी कॉलेज की फीस जमा कर दी, लेकिन आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर मुझे कॉलेज से फोन नहीं आता तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने फीस भर दिया। तू खुश है ना? हाँ दी, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आप तुम फिर यहाँ? वो पोस्टमैन लेटर देके गया था, वही देने आ गए। कब तक दी का पीछा करोगे? अपने बारे में कुछ सोचो, वरना यूं ही पोस्टमैन के असिस्टेंट बन के ही रह जाओगे। दे दिया ना लेटर, जाओ निकलो निकलो निकलो, चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, निकलो। पकड़, ये भी पकड़। मेरा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सिलेक्शन हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। अरे बहुत बहुत बधाई हो सपना यार, लेकिन अब तो मुझे तुम्हें सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ ना, प्रैक्टिस अभी से कर लेता हूँ। जय हिंद मैडम सर। अरे इसी खुशी के मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम दोनों शादी कर लो। ताकि ये दीपक जैसा लड़का ना ये वीडियो ना भेजे तुम्हारा। देख बेटा, वो घर का लोन तुमने चुका दिया, मेरे घुटनों का इलाज भी करवा दिया, भावना की कॉलेज की फीस भी भर दी। अब कब तक तुम हमारे बारे में सोचती रहोगी? अरे अपने बारे में भी तो सोचो कुछ। शादी कर लो तुम दोनों। हाँ जी, आपकी और इनकी जोड़ी तो एकदम खूब जमेगी। एक सेकंड, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मुझे ना कांस्टेबल की नौकरी करनी है और ना ही सब इंस्पेक्टर। मुझे बस अब आईएएस की तैयारी करनी है। अरे हाँ हाँ बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। मैं और भावना तेरे साथ। मैं भी साथ हूँ तुम्हारे। थैंक यू। तुम दोनों शादी कर लो। दी, आपकी और इनकी जोड़ी तो एकदम खूब जमेगी।
इतनी दूर जाके पीजी में रह के पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? यहाँ भी तो हो सकती है ना तेरी आईएएस की तैयारी। अरे पापा, आप सुबह से यही बात 100 बार बोल चुके हो। पर आप एक बात बताइए, जब आपकी लाडली बेटी घर पे रहेंगी तो कभी आप इनके साथ चाय पीने लग जाएंगे, कभी मैं अपनी लाडली दीदी के साथ गॉसिप करने लग जाऊंगी। अब इन सब में नुकसान किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी लाडली का। इनकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी। अभी इन्हें जाने दीजिए, और आपके पास मैं तो हुई। सपना, टेम्पो आ गया। हाँ पापा, आप अब अंदर जाके आराम करिए, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। आप भी। और सुन, हाँ जी। टाइम पे खा पी लेना। आप भी। चले दीदी। अब मैं ले लेता हूँ, चल। थैंक यू। भावना, पापा का ख्याल रखना, ओके? आप आपका ध्यान रखना। चलिए, अपना ख्याल रखना। सपना, तुम आगे बैठो टेम्पो में, मैं बाइक से आता हूँ। पापा, पापा रेडी हो गए? हाँ हाँ, बस जल्दी हुई है। भावना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, एक बार और सोच ले। देख, बिना फोन किए जाना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है वो पूरी रात पढ़ी हो, इसीलिए अभी तक सो रही हो। अरे पापा, सरप्राइज का ना मजा ही अलग होता है। और दीदी से 3 दिन पहले तो बात हुई थी मेरी, और दीदी ने आपको ऐसा कब कह दिया कि वो पूरी पूरी रात पढ़ती हैं? आप ना बहाने मत दीजिए। चलिए। अच्छा बाबा, चल। चलिए। चलिए पापा। चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पहले एक लड़का रहता था ना? जी, कहाँ गया वो? वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। हाश पापा, अच्छा हुआ बला टली। आइए, चलिए, आराम से उतरिएगा। हाँ, हाँ। आराम से पापा, आराम से। हाँ, चलिए आराम से। आराम से। ये लीजिए पापा, केक लीजिए। हाँ। चलिए। पापा, यहाँ तो ताला लगा है। तू सपना को फोन लगा। दीदी फोन नहीं उठा रही।
किसी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी दी सपना यादव, वो ना यहीं रहती हैं। हाँ, पर वो तो 3-4 दिन से यहाँ पर नहीं है। और उनका दूध और ब्रेड सब कुछ मेरे घर पर ही है। क्या? कहाँ? कुछ पता कि गई आपको कहाँ गई है? वो कोचिंग क्लास के अलावा तो कहीं नहीं जाती है। पापा, मैं ना अरुण सर को कॉल करती हूँ। हाँ भावना, अरुण सर, दी पता नहीं कहाँ है, 3-4 दिन से वो अपने पीजे में भी नहीं है। 3 दिन से तो मेरी भी बात नहीं हुई। आखिरी बार जब सपना से बात हुई थी तो उसने बताया कि वो अपने पीजी में है। दी बिना बताए कहीं नहीं जाती। अच्छा घबराओ नहीं, मैं उसके कोचिंग और बाकी जगहों पे पता करता हूँ जहाँ वो जा सकती है। और तुम एक काम कर, तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है पापा, अरुण सर ने ना पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन में? आपकी बेटी बहुत काबिल पुलिसकर्मी थी। देखो सपना, मैं तो तुम्हें फिर कहूंगा कि तुम ये कांस्टेबल की नौकरी छोड़ो मत। आईएएस की तैयारी करते रहो, जब सिलेक्शन हो जाए तो छोड़ देना। बाकी जब तक मेरी पोस्टिंग है कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट सर। हमारी पुलिस फोर्स का एक आदर्श वाक्य है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये संकल्प कभी अपने स्वार्थ के लिए कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तुम पर फक्र है सपना। जो उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम आईएएस बनोगी और मैं तुम्हें सलाम ठोकूंगा। गुड लक। थैंक यू। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में कहीं गई होगी, फिर भी हम उससे संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश करते हैं। अरुण, हेडक्वार्टर से जो भी मदद चाहिए वो मदद दो और जल्द से जल्द सपना से इनकी बात करवाओ। यस सर। अब चिंता मत कीजिए रामपाल जी, सपना जहां कहीं भी होगी सही सलामत होगी। पापा, आपने घुटनों पे तेल लगाया? अरे लगा लूंगा। आप ना हमेशा यही कहते हो और फिर कभी नहीं लगाते हो। रुकिए, मैं आपको तेल मालिश करके देती हूँ अभी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मालिश वालिश से, कब से लगा रहे हैं। पापा, आस्था है तो चमत्कार है, समझे? लेट जाइए। और वैसे भी अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो लगाने में क्या दिक्कत है, आप मुझे ये बताइए। अरे हमारे संस्कारों में बेटियां पाँव नहीं छूती हैं। और अगर मैं नर्स होती तो? तेरे से कौन बहस करे बाबा। सपना, देख बेटा कौन आया। पापा, पापा, सपना, उठो उठो पापा। सपना है क्या? देखती हूँ पापा। दीदी का कुछ पता चला? आइए। बताइए ना, पता चला दीदी का कुछ? हाँ। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं मतलब एग्जैक्टली कहाँ है वो ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसने एक नया वॉइस नोट भेजा है, ये सुनिए। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। बस इतना सा? अरे वो कहाँ है, कैसी है, कब मिलने आएगी, कुछ नहीं? जिस नंबर से आपको वॉइस नोट आया, क्या आपने उस नंबर पे कॉल बैक करके देखा? भावना, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस नंबर पे कॉल बैक नहीं किया होगा? जब मैंने कॉल बैक किया तो वो नंबर स्विच ऑफ था, और जब हमने उस नंबर को सर्विलेंस पे डाला तो उस मोबाइल की लोकेशन भोपाल के आसपास बता रही थी। भोपाल? लेकिन वो भोपाल क्या कर रही है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है अंकल। एक काम करो, आप मुझे वो नंबर दो, मैं भी कॉल ट्राई करके देखती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है पापा।
सारा मेरा ही दोष है। एक्सीडेंट के बाद ना मेरी नौकरी छूटती और मेरी बेटी बड़ी हो गई, तभी मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, क्या पसंद है। मैं कितना स्वार्थी बाप हूं, तभी वो मुझे मैसेज नहीं कर रही, तुम्हें मैसेज कर रही है। और देखो बिना बताए भोपाल चली गई। मुझे नहीं चाहिए ये वक्त। पापा मैं सपना को ढूंढ लूंगा। मैं कुछ भी करके सपना को ढूंढ लूंगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। जब अब संभालिए अपने आप को। पानी पीजिए, पानी पीजिए। डेट पे जाने के लिए तैयार शार हुआ जा रहा है। कुछ भी क्या आधा। अच्छा दीदी, क्या आपके बालों में क्या है? क्या है? ये इधर 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 क्या अरे, है? पीछे पीछे ऊपर। अरे निकाल नीचे ना। मामा। अरे कुछ भी आ। लगी इतने प्यारे रहे हो, मेरा मन नहीं करेगा आपको छोड़ने का है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। दीदी दीदी उठो ना, बात करनी है जरूरी। दीदू क्या है? उठो 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 उठो। बोलना क्या है? दीदी आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, सब आपको इतना पसंद करते हैं। कभी मैं भी आपके जितनी अच्छी बन पाऊंगी क्या? क्या कभी कोई मुझे भी आपके जैसा अच्छा मानेगा? तू भी ना बहुत अच्छी है। और एक बात बता, अच्छा कौन होता है? जो जरूरत पड़ने पे समाज के साथ खड़ा रहे, जरूरत पड़ने पे परिवार के साथ खड़ा रहे, जो कितनी भी तकलीफ हो वो अपने विचारों के साथ खड़ा रहे, है ना? और लोगों का क्या है? जिस सीता माँ को आज सब इतना अच्छा बोलते हैं, उनको भी तो अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी ना। दीदी मुझे ये देश समाज का नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ और पापा के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। पगली, ये भी कोई कहने की बात है? सो जा। दीदी फोन उठाओ। दीदी प्लीज फोन उठा लो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। The number you're trying to reach is switched off. दीदी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करो भावना, उसे बार बार फोन मिला, कभी ना कभी तो फोन लगेगा। और जब भी सपना फोन उठाए लंबी बात करना। अंकल, मैंने आपके मोबाइल पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट कर दिया, ये लीजिए। रानी, अचानक ये सब क्या हो गया? कैसी है मेरी बच्ची? बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पापा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, जो दीदी अपनी फैमिली पर इस कदर जान छिड़कती थी वो हमसे यूं दूरियां बना लेंगी। आप लोग घबराइए मत, हम सपना को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे।
सपना, अरे कहाँ है तू? हम परेशान। मैं दीपक, आपका पड़ोसी। देखिए, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ प्लीज उसे सुन के बुरा मत मानिएगा। दरअसल मैंने और सपना ने शादी कर ली है। शादी? अरे क्या बकवास कर रहा है? तू सपना को फोन दे, बात करवा मेरी। अंकल, वो बगल वाले कमरे में आईएएस की तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है। देखिए, अगर मैं आपकी बात करा दूंगा तो वो इमोशनल हो जाएगी और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे भी उसने कसम खाई है कि जब तक वो आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती आप लोगों से बात नहीं करेगी। अरे ऐसे होता है क्या? तू फोन दे सपना को, मुझे बात करनी है उससे। अंकल, मैंने भी उसे यही समझाया लेकिन वो सुनी नहीं, इसीलिए उसकी तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पुलिस के पास मत जाइए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमें एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ रहा है और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अच्छा, मैं रखता हूँ, प्रणाम। अरे सुनो 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 दीपक, अरे आपकी और इनकी जोड़ी तो एकदम खूब जमेगी। एक सेकंड, मुझे ना कांस्टेबल की नौकरी करनी है और ना ही सब इंस्पेक्टर की। मुझे बस अब आईएएस की तैयारी करनी है। यहाँ पहले एक लड़का रहता था ना? जी, कहाँ गया वो? वो पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। मुझे तो कुछ अटपटा लग रहा है। जब दी ने दीपक को रिजेक्ट कर दिया था तो वो उसी से क्यों शादी करेंगी? मैंने पता किया है, सपना और दीपक दोनों एक साथ गायब हुए। पहले सपना गायब हुई और फिर बाद में दीपक ने अपना घर खाली किया। हेलो, इंदौर में? ओके, सपना का लोकेशन इंदौर में ट्रेस हुआ। मतलब पहले भोपाल और अब इंदौर? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इंदौर जाता हूँ क्योंकि उसका फोन तो वैसे भी स्विच ऑफ बता रहा है। तो आप लोग के जितने भी सवाल है पहले उससे मिलूंगा और मिलकर के उसके जवाब पूछूंगा उससे। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे तो गले से कोई बात उतर ही नहीं रही है। मेरी दी ऐसी है ही नहीं। पुलिस ने इसी होटल को ट्रेस किया था। हेलो भाई साहब। यस सर। यूपी पुलिस। अच्छा, यहाँ कोई सपना यादव नाम की लड़की आकर रुकी थी क्या आपके पास? सर मैं देख लेता हूँ। हाँ, देखिए ना। हाँ सर, 7 दिन पहले चेक इन किया था लेकिन कल ही चेकआउट कर लिया। अच्छा, कोई आईडी प्रूफ लेते हैं आप लोग? एक सेकंड, ये लीजिए सर। ये तो दीदी का ही आधार कार्ड है। इनके साथ कोई लड़का भी आया था क्या? जब इन्होंने चेक इन किया था तब तो ये अकेली थी। बाद में कौन मिलने आता है हम नहीं देखते। प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज देख लें क्या? सीसीटीवी फुटेज हम ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें लोकल पुलिस की रिटन परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये आधार कार्ड, इससे तो क्लियर हो जाता है ना सपना यहाँ आई थी। थैंक यू। जहां जहां भी दीपक का मोबाइल ट्रेस हुआ था वहां के लोकल पुलिस से मैंने बात की। हर होटल में सपना ने अपने नाम से रूम बुक किया है। वहां से मुझे उसके आधार कार्ड की फोटो भी क्लिक करके भेजी। मुझे लगता है कि सपना और दीपक खुश हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये आप कह रहे हैं जो दी से इतना प्यार करते हैं? ये मैं कह रहा हूं जो सपना से इतना प्यार करते हैं। अगर सपना का यही डिसीजन है ना तो हमें उसके डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। और मुझे भी
अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो। पर क्या पुलिस होने के नाते आपका फर्ज नहीं है उन्हें ढूंढने का? भावना, पुलिस का काम तो कब का खत्म हो चुका है। कोई केस ही नहीं बनता। केस तो तब बनता ना जब सपना मिसिंग होती। सपना जहां भी गई है ना, अपनी मर्जी से गई। अब मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जीवन में कुछ अच्छा कर। उसे जब आना होगा ना, तो वो खुद ही वापस आ जाएगी तुम लोगों के पास। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। बेटा, अरे सपना को जो करना है वो करने देना। पापा आप ध्यान से सुनिए, ऐसा लग रहा है कि दीदी हंसकर बोल रही हैं। सुनो। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुना आपने? और अब देखो, मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। फिर वो कुछ बोलने वाली हैं और अचानक से कट है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है अरुण से बात कर ले तो। अरुण सर को इंस्पेक्टर सर ने किसी और बड़े केस में डाल दिया है। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पर मैं अपने लेवल पे जाके दीदी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं दीदी को ढूंढ नहीं लेती। ये देखिए मैम, ये आपकी बहन मुंह ढके हुए। ये मेरी दीदी है ही नहीं। यही है, इन्होंने ही मुझे आईडी दी थी। और आप चाहें तो होटल के टैक्सी वाले से पूछवा सकता हूँ, वही उन्हें यहाँ लेकर आया था। मैम ये मोनिका है। ये अपना नाम कुछ भी रख लेती है, और वैसे भी इसके धंधे में अपना असली नाम कौन बताता है। ही लीजिए, और आप बस ये बताइए कि ये मोनिका कहाँ मिलेगी। कोई पुलिस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम बस मेरी हेल्प करो। ये रख लो। रहने दो, मैंने पहले भी इस काम से काफी पैसे कमाए हैं। ये लो एडवांस। अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में रहना, ठीक है? ये लो तुम्हारा आधार कार्ड। अपना चेहरा छुपा के रखना, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सिटी होटल में रुका हूँ, रूम नंबर 303। ठीक है। चल। भावना, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, तो साथ में चलें? कौन है? कौन है? मोनिका। क्या काम है? जितने पैसों की बात हुई थी उससे ज्यादा पैसे आपने दे दिए, तो उन्हें ही लौटाने आई थी। लो। मेरी बहन का है दीपक। कहाँ है मेरी दीदी? कहाँ है दीदी? देखो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे जैसा कहा गया था मैंने वैसा ही किया है। जैन, भावना, अंकल जी नमस्ते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये अकेले नहीं आए, इनके साथ कोई और भी आया। लाओ जरा। दीपक, सपना ने तुझे भी धोखा दिया, सपना ने मुझे भी धोखा दिया। अब वो अपनी नौकरी छोड़ छाड़ करके जा रही है पीजी, आईएएस की पढ़ाई पढ़ने के लिए। अब तू सोच, अगर एक बार वो आईएएस बन गई तो मेरे जैसे हेड कांस्टेबल से शादी करेगी कभी? कभी नहीं करेगी। देख, मैं तेरा और मेरा दोनों का बदला अकेले ले लूंगा उससे। तू बस मेरा साथ दे और बदले में मैं तुझे पुलिस में नौकरी दिला दूंगा। वादा करता हूं तुझसे। ठीक है? सपना को सपना देखने का बहुत शौक था सर। उसका सपना पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनने का था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम दोनों शादी कर लो। हाँ दी, आपकी और इनकी जोड़ी तो एकदम खूब जमेगी। एक सेकंड, मुझे ना कांस्टेबल की नौकरी करनी है और ना ही सब इंस्पेक्टर की। मुझे बस अब आईएएस की तैयारी करनी है। मुझे भी उसके सपने से प्यार था। अगर वो मेरे प्यार को नहीं ठुकराती तो मैं हर कदम पर उसका साथ देता, लेकिन उसने ना मेरी कदर की और ना ही मेरे प्यार की। अरुण, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। पढ़ाई के लिए अगर मैं अपने पापा और बहन से दूरी बना सकती हूँ तो मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? मतलब ये, और हमारी शादी का क्या? अरुण, अभी शादी मेरे गोल में नहीं है। पहले आईएएस एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ जाए, फिर मैं कुछ सोच सकती हूँ इस बारे में। वो तो थी ही ऐसी, अपने सपने के आगे तो वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। उसने पहले अपने बॉयफ्रेंड दीपक को भी धोखा दिया था। ऐसे लड़कियों के आगे पीछे घूमना ना कानूनन अपराध है। मैं इस पे तेरे केस डाल दूं। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। यहाँ भी बताइए क्या करते हैं? हमको लगा कि वो हमको बेवकूफ बना रही है। अरे आईएएस बनने के बाद कोई हेड कांस्टेबल से शादी करेगा क्या? दिमाग खराब हो गया था हमारा, एकदम घूम गया था दिमाग हमारा। मेरी अपनी जिद थी। अगर मैं उसके साथ अपने सपने को नहीं जी सकता था तो उसे भी अपने सपने के साथ जीने का कोई हक नहीं देना चाहता था मैं, इसीलिए मार दिया उसे। मेरी बेटी सिर्फ सपनों को ही नहीं बल्कि अपनों के साथ भी जीना जानती थी। अरे उसने कभी अपनी तकलीफ हमसे नहीं बांटी, वो तो हमेशा सिर्फ खुशियां ही बांटती थी हमसे। तुमने उसका नहीं, हम सबके सपनों का खून किया है। हम सबके सपनों का खून किया है तुमने। उसकी लाश को ले जा करके नहर में फेंक दिया। ये दीपक जो है ना, इसका और सपना के बीच में जो झगड़ा है उसके बारे में हमको पूरा जानकारी था। हम इसको बेवकूफ बनाए, इस्तेमाल किए इसका। इसको बोले कि हम तुम्हारी नौकरी पुलिस में लगवा देंगे। गधा कहेंगे। अब कब तक तुम हमारे बारे में सोचती रहोगी? अरे अपने बारे में भी तो सोचो कुछ। शादी कर लो तुम दोनों। हाँ दी, आपकी और इनकी जोड़ी तो एकदम खूब जमेगी। और वो दीदी का ऑडियो, वो तुमने हमें एडिट करके सुनाया ताकि तुम हमें बेवकूफ बना सको। हाँ, वो पूरा ऑडियो तेरे इसी मोबाइल में है ना? सुना? तो सपना जी, आपके लिए एक और सवाल। अगर आप मेरे साथ आ गई और आपके घर वाले आपकी तलाश कर रहे होंगे तो आप अपने घर वालों से क्या कहेंगे? क्या कहूंगी? यही कहूंगी कि मेरी तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ।
और अपने पापा से क्या कहेंगी? पापा से कहूंगी कि पापा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अरुण सर के साथ। और अपनी छोटी बहन से क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहूंगी। अब ये रिकॉर्डिंग बंद करो। और वो मेरी बहन है भावना, वो मुझे ढूंढी ले। और मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हम तुम्हें अपना समझते थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा जरा सा मेली को हर्ट हुआ नहीं कि तुम रक्षक से भक्षक हो गए। भावना बेटा, बेटा इसको कुछ भी कहने से क्या फायदा? इससे हमारे सपना तो वापस नहीं आएंगे ना। थैंक यू सो मच। आपने मेरी कॉलेज की फीस जमा कर दी। तू खुश है ना? पापा उठिए ना, देखिए ना मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। अब आप इसके सहारे खुद चल सकते हैं। सपना बेटा, तुम्हें संभालिए खुद को। पापा आप अब अंदर जाके आराम करिए, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। आप भी। और सुन, हाँ जी। टाइम पे खा पी लेना। आप भी। चले दीदी। अब मैं ले लेता हूँ, चलो। थैंक यू।